से। कार्य कर रहे हैं। आपने अपने शैक्षणिक जीवन में अद्वितीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने IIT से इंजीनियरिंग स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा उसके पश्चात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस में मास्टर्स किया। आप IDRF इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड तथा 21st सेंचुरी साउथ एशियन वुमेन्स पावर जैसे 2 महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों का सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आपके साथ आपकी पत्नी ज्योति जी भी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों का शिक्षा भारती परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विकास जी के स्वागत के लिए मैं श्री सुनील कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य सरस्वती बाल मंदिर, ज्योति जी के स्वागत के लिए बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य मीनाक्षी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और आप दोनों का स्वागत करें। मैम पीछे, मैम मैम इधर देख। शिक्षक रहे हैं। आपके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गुजरात के गवर्नर श्रीमती कमला बेनीवाल ने आपको सम्मानित किया है। इसके उपरांत गुजरात गवर्नर श्री OP कोहली एवं जनरल श्री निर्भय शर्मा, गवर्नर नागालैंड द्वारा आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। 13 जून 1995 में आपने स्वामी मुनीश्वरानंद जी से संन्यास की दीक्षा ली। विद्यालय परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आपके स्वागत के लिए माधव कॉलेज के डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत सम्मान करें। उपलब्धियों के लिए 2019 में NSSA अजीत डोभाल जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। 2023 में गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया एवं 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नर श्री राम नाईक जी द्वारा भी आपको उत्तर प्रदेश गौरव रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। आपके द्वारा वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट एवं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बहुत सारे प्रतिभागी तैयार किए गए हैं एवं संगठन के माध्यम से आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय गेम आप आयोजित करते रहते हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं बालिका विद्या मंदिर के आचार्य श्री सचिन जी को आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत और अभिनंदन करें। मैम
स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं अंकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत अभिनंदन करें। मन की वीणा का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री सत्यपाल सिंह जी। आप पूर्व में आचार्य, प्रधानाचार्य एवं प्रदेश निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। वर्तमान में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश विद्या भारती में क्षेत्रीय खेल संयोजक के पद पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं बालिका विद्या मंदिर के आचार्य श्री विजय जी को आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत करें। कार्यरत हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश विद्या भारती में क्षेत्रीय खेल सह संयोजक के पद पर भी आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री योगेश जी को आमंत्रित करता हूँ। साथ ही उपस्थित हैं श्री पंकज गुप्ता जी। आप सरस्वती विद्या मंदिर खुर्जा में शारीरिक शिक्षा एवं खेल के वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। मैं राजेश जी से आग्रह करता हूँ कि आपका स्वागत करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। अब मैं योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव स्वामी सुरेंद्र आनंद सरस्वती जी एवं योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रशांत आर्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे विद्यालय की अध्यक्षा प्यारी दीदी, बहुत प्यारी दीदी और सबसे प्यारी दीदी स्वाति दीदी को सम्मानित करेंगे। हमारे इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। 2-3 मार दे, 2-3। संगीत की ताल पर आधारित व्यायाम यह केवल एक शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि ये संदेश देता है। प्रशांत आर्य सर, आपने ये सब सीखा है, आप इनको गाइड करेंगे। हम आप सभी की पावन पुनीत उपस्थिति को समर्पित करते हैं म्यूजिकल यानी संगीत के साथ।
जूडो कराटे, जूडो सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक इन्हें सिखाई गई है उसका प्रदर्शन आज हमने नहीं रखा, लेकिन कराटे से भी एक स्टेप ऊपर जिसे हम मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, उसके विशेष स्टेप्स जो इंडियन आर्मी और डिफेंस की डिफरेंट कोर्स में भी सिखाया जाता है। एक आत्मरक्षा की श्रेष्ठ प्रणाली आपके समक्ष प्रस्तुत है। अटैकिंग यानी प्रहार करने की कुछ टेक्निक्स जिनको पूरे देश में एडवांस आर्ट मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट के लिए स्थिति लेंगे, एक एक्शन क्लियर, आवाज तेज, दो, दो, थ्री स्टाइल पंच, ट्रिपल अटैक, आक्रामक, नोज, हॉट और स्टोमक, वीक पॉइंट्स को टारगेट करता हुआ आगे बढ़ेगा। पोजीशन एक, लेफ्ट हैंड से अपर ब्लॉक, फेस सुरक्षा, प्रहार की स्थिति, आवाज तेज, एक साथ अटैक करेंगे। रेडी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पोजीशन एक साथ, दो, ताई कांडो, तीनों पंच एक साथ, नोज, हर्ट और स्टोमक, तीनों पॉइंट्स को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। रेडी, एक ताई कांडो खींच के चलिए, 1 2 1 2। पोजीशन एक, दो, टाइगर बिग पंच, जिस तरीके से टाइगर आक्रामक होकर के अपने पंचे से अपने शिकार पर हमला करता है, ठीक उसी तरीके से हाथों की पिन बनाते हुए फोरहेड यानी मस्तक और नोज, वीक पॉइंट्स को टारगेट करते हुए इस पंच में आगे बढ़ना है। चलिए, किबोदाची हॉर्स स्टैंड पोजीशन, श्वास भरते हुए खींच के आगे बढ़ेंगे। 1 2 ईगल पंच, जैसा कि ईगल की अपनी पहचान है, आसमान का उसको राजा कहा जाता है, और जितना नाम ईगल यानी चील का है, ठीक उसी तरह उसके हाथों की दम कसी, शिकार को पकड़ने का उसका अपना एक टेक्निक इस पंच में ईगल को फॉलो किया गया है, और आक्रामक ईगल के पंजे के जैसी हाथ की स्थिति बनाते हुए गले को टारगेट करते हुए इस पंच में आगे बढ़ेगा। पोजीशन एक, किबोदाची अश्वारोही स्थिति, गले पर टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पोजीशन अटैक, 1 2 पोजीशन एक, दो, टाइगर क्लैप पंच, इसमें भी ठीक टाइगर जिस फोर्स के साथ अपने शिकार पर प्रहार करता है, ठीक उसी तरह से इस पंच में दोनों हाथों की हथेली की फोर्स के साथ दिल को टारगेट करते हुए आक्रामक दिल के धड़कनों को ब्लॉक करने का काम करता है, प्रहार करने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे टाइगर क्लैप पंच के लिए। पोजीशन एक, सीधा कीट के सामने, ठेक हच के साउंड के साथ, यानी अटैक और ब्लॉकिंग दोनों करते हुए। रेडी, 1 आवाज तेज, 2 पोजीशन एक, 2 डबल बैलेंस पंच, फिर से दिल को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। राइट लेफ्ट दोनों तरफ अटैक करेंगे। डबल बैलेंस पंच, पोजीशन राइट देन लेफ्ट,
गेट रेडी। 1 खींच के 2 1 2 1 2 1 2 पोजीशन 1 2 फिंगर अटैक्स, उंगली भल प्रहार, आंखों में उंगलियों से अटैक करते हुए आक्रमण आगे बढ़ेगा। रेडी, 3 1 पर साइड में 2 पे साइड में, चलिए 1 बहुत सुंदर 2 1 2 1 2 पोजीशन 1 2 हाफ पंच पार्ट 1, जो अपने टच में क्लोज व्यक्ति खड़ा है उसको टारगेट करना है हाफ पंच के माध्यम से और वापस आना है। चलिए 3 पंच 1 आवाज निकालते हुए 2 1 2 1 अभिवादन 1 2 हैंड्स डाउन। बहुत अच्छा प्रदर्शन। सभी अभिभावकों से अनुरोध कि वो जोरदार
अनुशासन, शक्ति और आत्मविश्वास की झलक है। कभी सोचा है कि छोटे छोटे कंधों पे भी बड़ी जिम्मेदारी और ताकत उठा सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब विद्यालय की छात्राएं आपको दिखाएंगी डंबल एक्सरसाइज का अनुशासन और समर्पण। जोरदार तालियों से सभी फिटनेस चैंपियंस का एक बार अभिवादन, स्वागत। Get ready for dumbbell drill. Yes. Right. One.
your leg. Make your leg straight. No movement. एक साथ सामने मोड़, 1 2, कोई हरकत नहीं। ये गलत, वही गलत, पहले बार।
सहयोग और हमारा प्रयास जरूर इनके सपनों को पूरा करेगा। स्पष्टता, परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार ये मानवीय गुण हैं आपके व्यक्तित्व के श्रृंगार। अब मेरा ऑरिकल कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट विकास गोयल जी से विनम्र निवेदन कि वो हमारी बालिकाओं का मार्गदर्शन करें। आपका इंट्रोडक्शन में बात करूँगा। पहले माननीय स्वाति जी, पूनम जी, प्रदीप जी, प्रिंसिपल साहिबा, सारे स्टाफ और माननीय अतिथिगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, कि मैं इस समय यहाँ पे था और मैं आ पाया। जब भी मैं यहाँ पे शिक्षा भारती में आकर कुछ भी ब्रह्मा जी कॉलेज में आकर जब भी कुछ भी प्रोग्राम देखता हूँ, आपका अनुशासन, व्यवस्था, कितना उत्साह है, वो देख के मेरे रोए खड़े हो जाते हैं हर बार। और स्वाति जी ये बात कहती भी हैं कि जो यहाँ पे एक बार आया वो मतलब यहाँ का होकर रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में रहते हुए मेरे को अपनी हिंदी पे काफ़ी गर्व था, लेकिन वहाँ बहुत साल रहते हुए अब शायद इतनी अच्छी नहीं बची, तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई ऐसी बड़ी सीख देने को नहीं है। मैं शायद बहुत लोगों की यहाँ पे बच्चियों की आकांक्षाएँ और जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको शायद इतनी अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाऊँ। तो मैं सिर्फ ये दो शब्द कहना चाहूँगा कि हर युग की, हर समय की कुछ चिंताएँ होती हैं, परेशानी होती हैं, आकांक्षाएँ होती हैं, जो परेशानियाँ हैं और जो चुनौतियाँ हैं वो क्या हैं, और मे बी दिस विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती वर्ल्ड वाइड में देखता हूँ, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो है सिविक स्टडी, मतलब अच्छी नागरिकता का अध्ययन। लोगों में झूठा पेट्रियटिज्म बहुत है, अपनी अपनी सब बातें करते हैं। अच्छी नागरिकता का क्या महत्व है? कानूनन जो आपके कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियाँ हैं वो तो एक अलग बात है, पर अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है? वो लोगों की मदद करना, कोशिश करना कि आप ये अच्छा कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को सूरज ही बनना है, पूरे वर्ल्ड में नाम करना है, अपने आसपास भी जो कुछ अच्छा कर पाए। तो इसकी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अच्छी नागरिकता का मतलब क्या है? और ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस स्कूल को कि ये सबसे ज़्यादा मैंने देखी है जगह जहाँ पे ये बातें सिखाई जाती हैं बच्चियों को। एंड बालिकाएँ जो हैं वो पूरा एक घर तैयार कर सकती हैं। तो काफ़ी आपको पता है कि इस समय आपके पास कितना ज्ञान है वो तो ठीक है, लेकिन सारा ज्ञान गूगल पे, चैट जीपीटी पे, हर जगह आप कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। इतने यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, सारी चीज़ें। तो दूसरा चैलेंज ये है कि आप क्या उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेके अपने हिसाब से उस नागरिकता का जो आपने अध्ययन किया है उसके हिसाब से ये सोच सकते हैं कि सही चीज़ क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि आप कोई भी चैनल देखेंगे, कोई भी यूट्यूब देखेंगे, हर आदमी अपनी अपनी बात चेक कह रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हो, चाहे अदरवाइज हो। तो ये समझना कि जो लोग आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, सभी बातें सही नहीं होती है। जो भी आपकी बुक्स में है वो भी ओवर द ईयर्स चेंज हो जाता है, अपरिचित हो जाता है, सरकारें बदलती हैं, अपने हिसाब से कुछ होता है। तो उसका ये समझना कि जो है उसका सत्य क्या है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें अपने हिसाब से सोच के कि इसका सत्य क्या है, उसके लिए आपको अध्ययन करना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल है, कैसे काम करता है, जो दे रहा है तो वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि वो क्यों ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और आप उसको ठीक तरह से समझ सकें। तीसरी चुनौती मेरे हिसाब से इस समय है नई टेक्नोलॉजी। इंडिया काफ़ी तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, आपने सुना है अच्छी जीडीपी है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है। तो वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन नई युग की चुनौतियां हैं कि जो आने वाले समय में हमारा जो जिसे हम बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रकृति जैसे कि मशीनें जो है वो आदमियों की तरह सोच सकें, आदमियों की तरह काम कर सकें, मतलब इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। तो ये एक चुनौती है। इसके हिसाब से आगे आने वाले दिनों में जो आपके जो जॉब अवेलेबिलिटी है, नेचर ऑफ जॉब्स वो चेंज होगी। कहा जा रहा है कि
जो अभी जो फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है वो एक एवरेज डॉक्टर से बेटर डायग्नोसिस कर सकती है, एवरेज लॉयर से बेटर केस परस्यू कर सकती है। तो ऑलरेडी इतना एडवांसमेंट हो चुका है, धीरे धीरे वो भारत में भी एडवांस होगा। तो आपके जॉब की नेचर है वो चेंज होगी। अकाउंटिंग के लिए वो आसानी से सारी चीज़ें, सारी रिसीट पढ़ सकती है, अपने आप अकाउंटिंग कर सकती है। वो आपसे सवाल पूछ के अपने आप आपको डायग्नोज कर सकती है, आपका केस सॉल्व कर सकती है, आपके लिए केस फाइल कर। तो जो अगले 10-15 साल में जो आने वाली जगह है उनमें जो आपके जो जॉब है, जो आप अभी हम सोचते हैं डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लॉयर्स हैं और लोग हैं, पॉलिटिशियंस तो फिर भी रहेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो जॉब चेंज हो गई। तो वो इस हिसाब से वो एक चुनौती है, अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे पास इतनी मैन पावर है और मेरी होप यही होगी, मैं जो सपोर्ट कर पाऊँगा वो करूँगा कि इस स्कूल की जो बालिकाएँ हैं वो भी उस चुनौती के बारे में भी आगे बढ़ें। बस यही मैं कहना चाहता था। अगेन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए एंड आप सबके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। समाधि योग एक यात्रा है, योग आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की एक विधा है। आइए स्थिर सुखम आसनम, किसी एक ही स्थिति में लंबे समय तक सुखपूर्वक रहने की स्थिति को हम योग में आसन के नाम से जानते हैं। और आसन अब केवल एक अच्छे स्वस्थ है तो ये देश स्वस्थ है। आप सही रहेंगे तो राष्ट्र सही रहेगा। अपने राष्ट्र के लिए, आप लोगों के लिए हमारे बेटियों द्वारा योगासन की प्रस्तुति। आप वेद कहता है यावत जीवित जीते विप्राह, व्यक्ति जीवन भर सीखता है। आप यहाँ ये चीज सीखें और इसको अपने जीवन में आप लेके आए, योग करें, स्वस्थ रहें, ताकि हमारा देश, हमारा नेशन स्वस्थ। योग आसन, ध्यान का आसन, पद्मासन की स्थिति। आइए आगे बढ़ते हैं। योग मुद्रा की तरफ 1 2 श्वास बाहर निकालते हो 3 हर्निया हाइड्रोसिस बहुत सारे प्रॉब्लम को क्योर करती है। सियाटिका की प्रॉब्लम के लिए रिलैक्स 1 2 3 आगे जैसा नाम है ऐसे ही आसन की स्थिति मछली के जैसा पोस्चर बनाते हुए आगे बढ़ना है। इस आसन की स्थिति में अगर पानी में उतरा जाए तो स्थिति सामान्य होती है, मिट्टी डूबता नहीं पानी में। और बहुत सारे फायदे इस आसन के हैं। सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम को क्योर करता है, स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को क्योर करता है। नीचे बढ़ेंगे 1 मत्स्य आसन की तरफ 2 3 प्रस्तुति मत्स्य आसन। धीरे से वापस रिलैक्स 1 2 3 दंडासन सीधे बैठ से 1 2 3 पश्चिमोत्तान आसन, फ्रंट बेंच आसन, आगे बढ़ने वाला 1 2 3 रिलैक्स 1 2 3 गौमुख आसन, डायग्राम जैसी स्थिति इस आसन में होती है। चलिए 1 सीधा पैर 2 बाएं पैर से हुए 3 पोस्चर कंप्लीट करें। चेहरे पर मुस्कुराहट
बहुत ही सुंदर स्थिति। एक बार तालियां बजाइए, तालियों के साथ डबल ध्वनि के साथ स्वागत सम्मान जारी रही होगा। धीरे से आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 वज्रासन। 1 2 3 डाइजेस्टिव के लिए पैंक्रियाज को एक्टिव करता है, लीवर को स्ट्रोक करता है, खाने के बाद किए जाने वाला है आसन। चलिए 1 2 3 शशांक आसन, रैबिट पोज। पढ़ाई में मन नहीं लगता, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, बॉडी के अंदर डेटा बेस को एक्टिव करता है, ब्रेन को इंक्रीज करता है। बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल आसन है। जो पढ़ना नहीं चाहते, बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा करते हैं, इस आसन को शशांक आसन, रैबिट पोज के साथ साथ बाल आसन के नाम से भी जाना गया। इसीलिए क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए ही इस आसन का एक वर्चस्व है। 1 2 3 अगला आसन पुष्प आसन, कैमल पोज। 1 2 and 3 कैमल में स्थिति, पुष्प आसन। ग्राइंडर्स के लिए सियाटिका, स्पाइन को, कमर का भाग, लंग्स को मजबूत बनाता है, थायराइड पैराथायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। धीरे से वापस 1 2 3 क्रोकोडाइल पोज, मदर आसन की स्थिति। 1 2 and 3 पैर बना के रखिए। भुजंग आसन, कोबरा पोज एक साथ। 1 पैर बना के रखिए पीछे। 2 and 3 कोबरा पोज, भुजंग आसन। बेली फैट के लिए, किडनी लीवर के लिए, पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए पेट को कंट्रोल करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रिलैक्स 1 2 and 3 अगला आसन आंचल पोज, धनु आसन। प्रारंभ 1 बाहर से पकड़ते हुए पैर तलवों को आगे बढ़ाएंगे, बॉडी को फ्री जैसे धनुष की फ्लिक दिखती है, बॉडी को खींचेंगे। जोरदार तालियां। कर्तन ध्वनि, बहुत ही सुंदर स्थिति। धनु आसन आपके सामने। कमर के पेट के बहुत सारे विकार इस आसन के करने से दूर होते हैं। रिलैक्स 1 2 and 3 लीवर में एक्टिव करता है। चलिए इसी में अगला आसन मूल पोस्चर, योगा आसन। 1 2 and 3 रिलैक्स 1 2 and 3 आगे पलटते हुए पीठ के बल लेट कर दिए जाने वाले आसन। 1 2 and 3 शवासन की स्थिति, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला आसन, एक्स्ट्रा फैट को बंद करने वाला आसन, मसल्स को मजबूत बनाता है, दिमाग को तीव्र करता है, किडनी के लिए, लंग्स के लिए। चलिए 1 हाथों को मोड़ेंगे, हाथों के बराबर गैप पहनोगे। 2 सांस बढ़िए, बॉडी बढ़ाइए। 3 हाथों के बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा, हृदय की प्रसन्नता को चेहरे से फील करिए। धीरे से रिलैक्स 1 2 and 3 अगला आसन सर्वांग आसन। ब्रेन के लिए थायराइड पैराथायराइड, गले के समस्त विकारों के लिए बहुत अच्छा आसन। चलिए 1 2 and 3 इस आसन में पैर
चालू कीजिए। प्रारंभ करेंगे 1 पैर मोड़ते हुए, 2 ग्रिप बनाइए, पोजीशन कंप्लीट, 3 चलिए रिलैक्स, 1 2 and 3। अगला आसन बैठते हुए आगे बढ़ेंगे, बैठते हुए 1 खड़े होंगे 2, राइट साइड से आगे घूमेंगे 3, बैलेंसिंग आसन 3 पोज, प्रारंभ 1 राइट साइड 1 2 3 पोज, बैलेंस का आसन और अच्छा आसन। धीरे से वापस 1 2 3 अपोजिट 1 2 3 रिलैक्स 1 2 3 धीरे से वापस हाई में आगे की तरफ 1 2 बॉडी को नीचे 3 रिलैक्स 1 2 3 आगे बढ़ 1 2 3 चलिए दूसरा 1 2 3 उत्तेजना बैठे रहो। ये ट्रेडिशनल योग आसन समय की अपनी सीमाएं थी, लेकिन इन्होंने थकी नहीं, झुकी नहीं, और जैसा विद्यालय का नाम है, जैसा डेडिकेशन है, ठीक उसका प्रभाव हमें यहाँ दिखाई दिया। इन बेटियों से निवेदन, एक बार करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत प्यारे प्यारे देखते होगा। आइए Check
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल भी रगों में, आज आग की लपट का तुम बखार दो। जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने देखी योग की। संतुलित प्रेरणा देता है आपका आत्मिक बल, प्रेरणा देता है आत्मिक बल, पाया है सदा आपको सरल और निष्ठुर। में व्याप्त ओम और आप सबको मेरा नमस्कार। अभी यहाँ पर बालकों ने जो शानदार कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया केवल 8 दिन में, और वो बता रहे थे कि समय की तो सीमा थी, पर ये जो बालक हैं इनके उत्साह, उमंग और इनके अंदर जो सीखने की ललक थी वो असीमित थी। उसका प्रदर्शन आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो एक बारी इन सब बालकों के लिए और उनके सिखाने वालों के लिए सबके लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए। और उसके अंदर भी स्वामी जी जिस तरह से तलवार का प्रदर्शन करवा रहे थे, बालकों जैसा उत्साह, स्फूर्ति लेकर, उमंग लेकर के, तो हमारे यहाँ तो संत हैं, संत को तो प्रणाम किया जाता है, इसलिए संत के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बारी उनके लिए भी जोरदार ताली आप सब लोग बजा दीजिए। हाँ, इसको बढ़ा लो और ऊपर से डाउन कर दो। अपना ये विद्यालय विद्या भारती का विद्यालय है। विद्या भारती पूरे देश में 12,000 से अधिक ऐसे विद्यालय चलाती है। इसके साथ में 10,000 से अधिक सेवा बस्तियों में, पहाड़ों में, ट्राइबल एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में संस्कार केंद्र एकल विद्यालय, ऐसे 22,000 केंद्र चलते हैं, जिनमें 40 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, 1.5 लाख से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन ये विद्या भारती इस समय विश्व में नंबर 1 पर है। और इसकी उपलब्धियां जब बताते हैं तो अभी अपना मेरठ प्रांत के अंदर जो विश्व की, भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है जिसको हम IAS बोलते हैं, तो हमारे मेरठ प्रांत के 2 छात्रों ने उस IAS परीक्षा को पास किया है। एक है विभोर शिकारपुर के रहने वाले, एक है अरुण रामपुर के रहने वाले। तो एक बार अपने 2 भैयाओं के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे विद्या भारती की अनेक उपलब्धियां यहाँ पर है, परंतु जो मूल बात है, हम कोई भी काम करते हैं तो अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हम रोज अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिरमौर बनाए भारत। भारत को हमने जग का सिरमौर बनाना है, दुनिया में सबसे बड़ा नंबर 1 देश बनाना है। एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। अपने देश में एक राष्ट्रपति हुए, उनको मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं।
उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसरो के चेयरमैन थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO के भी चेयरमैन रहे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट जॉब थी, ये आज से लगभग 50, 55, 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो वेतन गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम मिलता था और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत में। तो उनको अनेक देशों ने, यूरोप के भी देश थे, अरब देश भी थे, कि आप इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं और भारत में आप काम करते हैं तो भारत में आपको बहुत थोड़ा वेतन मिलता है, आप हमारे देश में आ जाइए, आप हमारे देश के लिए काम कीजिए, हम आपको पैसा भी देंगे, सम्मान भी देंगे, हम आपको माला माल कर देंगे, भारत में आपको मिलता ही क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो जवाब दिया था वो सबको ध्यान रखने वाला होता है। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म कहाँ पर होगा, मेरे को माता पिता कहाँ मिलेंगे, ये मैं तय नहीं कर सकता, ये खुदा तय करता है, भगवान तय करता है। भगवान ने तय किया कि मेरा जन्म भारत में होगा, मेरे माता पिता मुझे भारत में मिलेंगे, मुझे रहने को मकान भारत में मिला है, पढ़ने को स्कूल भारत में मिला है, खेलने को मैदान भारत में मिला है, पीने का पानी भारत में मिला है, मुझे खाने के लिए अन्न भारत में मिला है, मैंने यहाँ पे जो श्वास लेता हूँ, हवा लेता हूँ, वो मुझे भारत से मिलती है। इसलिए मैं जो कुछ भी करूँगा, किसके लिए करूँगा? अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने भारत के लिए। तो हम बालक, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, किसान बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, आर्मी में जाकर ऑफिसर बनेंगे। और अभी आर्मी ऑफिसर तो हमारी 2 बहनें जिन्होंने टीवी में आकर के सारा आर्मी ऑपरेशन बताया था, बहुत बहादुरी के साथ किया था, वहाँ भी हम जाएंगे। परंतु जहाँ भी जाएंगे तो किसके लिए काम करेंगे? भारत के लिए हम काम करेंगे। दुनिया में जितनी भी चुनौतियां इस समय दिखाई दे रही हैं, उन सबका समाधान अगर किसी एक देश को मिल सकता है, देश की संस्कृति से मिलेगा, हमारे योग से मिलेगा, तो वो भारत से मिलेगा। इसलिए हमने दुनिया को सबसे आगे अपने देश को लेके जाना है दुनिया में। इसके लिए हम जितना काम करेंगे, आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था अगले साल तक बन जाएगा। डिजिटल पेमेंट में हम नंबर 1 हो गए हैं और अभी हमारी सेना ने पाकिस्तान के, चाइना के, टर्की के, इवन अमेरिका के भी जो सैन्य आयुध थे उनको धूल चटा करके शानदार विजय प्राप्त की भारत ने। तो भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है, परंतु इस प्रगति को हमने इतना आगे लेके जाना है कि भारत दुनिया का सिरमौर बने, नंबर 1 देश बने। और तब पूरी दुनिया हमारे साथ मिलकर बोलेगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ बोलना, पूरी दुनिया हमारे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत जय हिंदुस्तान।
योगा, सूर्य नमस्कार, आर्चरी, शूटिंग, लाठी, स्वॉर्ड, तलवार, रोप योगा, कमांडो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, इन सभी में आप लोगों के मेडल हैं। फर्स्ट पोजीशन गोज टू आराध्या चौधरी, 3rd A, वसुधा यादव 7th B, अवनी त्यागी 4th B, कशिश त्यागी 9th F। दौड़ के आना है बेटा। दक्षा चौधरी 2nd C, अवनी त्यागी 8th A, पूर्वी 5th D, जीवा चौधरी 4th B, यशिका 7th B, वरुष्का यादव 8th C। प्रशांत सर, आप भी पहुंच जाए बच्चों को मैडल बनाने के लिए। कहाँ चुके ज्ञानदायिनी मां शारदे, अति सम्मानित मंच, स्वामी जी, नगर से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन,
अभिभावकगण, विद्यालय परिवार, सभागार में उपस्थित प्रत्येक प्रबुद्धजन, ये बालिका विद्या मंदिर, हम इसको हमेशा विद्या मंदिर बोलते हैं। स्कूल में और विद्या मंदिर में यही फर्क होता है। हमारी 3 देवियां हैं। जब भी आप आंख बंद करोगे, पूरी सृष्टि को प्राण देने वाली, चलाने वाली, सब करने वाली 3 देवियां, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ये 3 रूप हैं जो हमें प्राण, चेतना, मन, बुद्धि, विद्या, धन सब देती हैं। और यही तीनों देवियां हैं जो हमारी बालिकाओं में स्थापित हैं, जिनके गुणों को हमें उजागर करना है। प्रत्येक बालिका तीनों देवियों का रूप है, जिसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती स्थित देवी है। यानी प्रत्येक समय में, कैसा भी समय क्यों ना आए, एक बार हमने विद्या ली तो वो सदैव हमारे पास रहेगी। एक बार हमने अपने अंदर शक्ति का संचालन किया, वो सदैव हमारी रक्षा करेगा। और जो हमारी तीसरी देवी है माँ लक्ष्मी, वो यह देख करके ही आती है कि क्या इसमें सरस्वती और दुर्गा का निवास है। हमारा इतने दिन से कैंप चल रहा है, बालिकाओं में इसी तरीके के गुण विकसित, सबके अंदर ये गुण हैं, सबके अंदर है। सबके अंदर छुपे हुए होते हैं, किसी के अंदर छोटे होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा बड़े होते हैं। हमें उन्हें केवल जागृत करना है, निकालना है और उनको पॉलिश करना है। तो कुछ इसी तरीके का काम यहाँ चल रहा था, कुछ इसी तरीके की ट्रेनिंग्स चल रही थी। यहाँ आए गए सभी माता पिता को बहुत बहुत बधाई कि इस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को मोटिवेट करने में आप लोगों ने इनका सहयोग किया। और ये मेरा दावा है कि प्रत्येक बालिका, उसके साथ अगर आप 1 नंबर की मेहनत करेंगे तो वो दुगना दिखाती है। इनको केवल एक पौधे की तरह पानी देके बड़ा करने की ज़रूरत है। इसमें फल भी लग सकते हैं, छाया भी घनी देती है और मजबूत तने की तरह खड़ी भी रहती है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। नारी हमारी आधी शक्ति है इस पृथ्वी की, और उस शक्ति को निकालने में, संजोने में हम जितनी मेहनत करेंगे, वो शक्ति अपना पूरा रूप, गुण, यश लेकर के आगे आएगी। वही हमारे धरती को, भारत को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, शहर को, सबको सुदृढ़ करेगी। क्योंकि हमारा एक स्लोगन भी है, वसुदेव कुटुंबकम। और ये कुटुंब कहाँ से आता है? नारी से। और ये कुटुंब क्या बनाता है? पृथ्वी को। यानी एक नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे कुटुंब को, पूरी वसुधा को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ सके। अधिक समय ना लेते हुए मैं यही बोलूँगी, मेरे बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और उपस्थित सम्मानित मंच को मैं, एक जो प्रोटोकॉल था इनसे वो अलग मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से, हृदय से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से आए और हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आशीर्वाद दिया और हमारा गौरव बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेसिडेंट ऑरेकल कॉर्पोरेशन एवं सम्मानित अतिथि श्री प्रदीप गुप्ता जी, प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं अपना अमूल्य समय प्रदान कर हमें कृतार्थ किया। मैं विद्यालय में योगासन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन इंडिया के प्रशिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारी छात्राओं को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे छात्राएं स्वावलंबी बन सकें। साथ ही सभागार में उपस्थित विद्यालय प्रबंध समिति के समस्त सदस्य, अभिभावकगण एवं संपूर्ण विद्यालय परिवार का हृदय से आभार कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान की। अंत में एक बार मैं पुनः सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कमांडो ट्रेनिंग की प्रस्तुति जो सभागार में की जानी संभव नहीं है, सामने ऑडिटोरियम के बाहर मैदान में उसकी प्रस्तुति की जानी है। कृपया वहां पहुंचकर छात्राओं का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ ऑपरेशन
सिंदूर के तहत हम डेडिकेट कर रहे हैं देश के शहीदों को। इन बेटियों को तैयारी कराई गई है, तो सम्मानित मंच अपना स्थान ले। पहले कार्यक्रम शामिल
करा दो दोबारा भैया जी, बीच में से। दिखा दो उतार दो।
मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य